साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो मानव रोग है उनसे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उनका आंसर कैसे देना है। तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति में घेंगा रोग होता है। दोस्तों जो किसी भी की कमी हो जाती है तो उनको डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। और डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है वो किसी भी रीजन से हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि घेंगा रोग। दोस्तों हमें पता है कि जो घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो दोस्तों याद रखें किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं कि मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। दोस्तों याद रखें प्लाज्मोडियम ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। और और जो मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर मलेरिया होगा। जो इन्फ्लुएंजा है और टिटनेस टाइफाइड है ये सभी बैक्टीरिया से होते हैं। एथलीट फूड रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो एथलीट फूड रोग होता है वो भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, यानी वाउचेरिया ब्रेक्टोफेक्टाई नामक प्रोटोजोआ से एथलीट फूड होता है। इसमें पैर और वृषण कोष सूज जाते हैं और कभी कभी शरीर का कोई अन्य अंग भी इसमें सूज सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों कि पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा। दोस्तों जो पेचिस रोग होता है वह कई कारण से होता है, लेकिन यहाँ ये हमें स्पष्ट पहुंच रहा है कि पेचिस रोग किस प्रोटोजोआ से होता है। यानी यहाँ पे हमें प्रोटोजोआ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों जो पेचिस रोग होता है प्रोटोजोआ से जो वो एंट अमीबा हिस्टोरिका की वजह से होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एंट अमीबा। दोस्तों एग्जाम में हिस्टोलिका कम ही लिखा रहता है, सीधा सीधा एंट अमीबा ही लिखा रहता है। तो आप अमीबा और एंट अमीबा का ध्यान रखें, यहाँ पे सही आंसर एंट अमीबा होगा। दोस्तों निम्नलिखित में से किसके कारण से दांत की बीमारी थी। दांत की बीमारी से यहाँ रिलेटेड है कि जैसे जो पायरिया है ना दोस्तों, उसी ये दांत की बीमारी यहाँ पे पायरिया से है। और पायरिया एक प्रोटोजोआ से होती है और उसका नाम है ट्रिपोनोसोमा विजिलेंसिस। तो ट्रिपोनोसोमा से हमें क्या होता है, पायरिया नामक रोग हो जाता है ना, मसूड़े और दांत सड़ने लग जाते हैं और वहां पे ग्रीन ग्रीन टाइप वो मसूड़े दिखने लग जाते हैं। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित। दोस्तों एपिडर्मिक हमेशा याद रखें, एपिडर्मिक यानी त्वचा, त्वचा से जितने भी डिजीज होगी स्किन से, स्किन को जो ऊपरला जो अपना हिस्सा होता है स्किन जो हमें बाहर से दिखाई देती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। तो आप याद रखें कि जब भी एपिडर्मिक या एपिडर्मिस नाम आए तो वो हमेशा अपनी स्किन से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे सही आंसर दोस्तों त्वचा होगा। किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से। जब दोस्तों हमारी सोच और याददाश्त यानी इनमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है और अपनी मेंटल जो स्थिति है वो थोड़ी कमजोर होने लग जाती है, तो या आदमी थोड़ा भूलने वगैरह लग जाता है, ये अधिक उम्र के लोगों में होता है और इसको अल्जाइमर बोलते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है, यानी बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों ये बचपन में लगता है और ये ट्यूबरक्लोसिस या टीबी से बचाव के लिए ये हमें लगता है। एनएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। दोस्तों जो एनएमआर का टीका है वो यहाँ 3 बीमारियों से संबंधित है, मतलब मिजल्स, मम्स और रुबेला। ये जो तीनों बीमारियां हैं इनका जो टीका शॉर्टकट में एमएमआर कहलाता है। आप याद रखें मिजल्स, मम्स और रुबेला। आंसर सी यहाँ से होगा। क्षय रोग मानव के किस भाग को प्रभावित होता है। दोस्तों क्षय रोग है जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसको हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। क्षय यानी धीरे धीरे नष्ट होना। और दोस्तों ये बीमारी अपने फेफड़े से रिलेटेड है। इसमें जो अपने लंग्स होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, इसलिए इसको क्षय रोग बोलते हैं। एलिजा या एलाइजा, यहाँ पे दोस्तों एलिजा या एलाइजा जांच किस रोग की पहचान करती है। दोस्तों जो एड्स होता है उसका टेस्ट एलाइजा कहलाता है। ओके दोस्तों, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है। दोस्तों मलेरिया रोग अपनी आरबीसी को प्रभावित करता है। इसमें जो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो है प्लाज्मोडियम। ओके दोस्तों, ये अपने जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको ये खाने लग जाता है, यानी उनको बहुत अधिक मात्रा में खाता है और इसी की वजह से हमारे आरबीसी की संख्या कम हो जाती है और हमें मलेरिया रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात या हार्ट अटैक होता है। दोस्तों सब जानते हैं कि जब अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है जिससे अपना
जी खून की डेंसिटी वो बढ़ जाती है, यानी खून मोटा हो जाता है। तो उस वजह से हमारे जो जितनी भी हमारी वाहिनिकाएँ हैं, उन पे प्रेशर पड़ने लग जाता है और हमारे जो हृदय होता है, उसको पंप करने में बहुत अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो जाता है। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जो सोर्स है या सार्स है SARS दोस्तों ये श्वसन से संबंधित एक बीमारी है, यानी जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें जो मरीज होता है उसको श्वास लेने में बहुत अधिक दिक्कत होती है। दोस्तों ये भी आपने कोरोना में बहुत सुना होगा सोर्स सोर्स, क्योंकि दोस्तों कोरोना भी एक तरह से श्वसन से संबंधित बीमारी है, क्योंकि इसमें भी हमें श्वास लेने में तकलीफ होने लग जाती है और श्वास उखड़ने लग जाती है दोस्तों, इसी को सार्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? दोस्तों जो पोलियो होता है वो पोलियो वायरस से होता है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि पायरिया रोग एक प्रोटोजोआ से होता है, ट्रिपोनोसोमा से, दांत और मसूड़ों में। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? यानी जो पीलिया रोग है वो यकृत में संक्रमण होने लग जाता है। यकृत यानी जिसको अपन लीवर बोलते हैं, उसमें वो सड़ने लग जाता है पीलिया रोग में। या उसमें क्या होता है दोस्तों, पित्त वर्ण की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में पीला पीला दिखाई देने लग जाता है। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों सदैव याद रखें, टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है और बुखार भी रहती है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो कैंसर है उसके उपचार में कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। सिफिलिस किससे होता है? तो दोस्तों जो सिफिलिस होता है वो बैक्टीरिया से होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू को विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है। दोस्तों जो बर्ड फ्लू है, आप हमेशा ध्यान रखें कि वर्तमान में कोई भी बीमारी फैल रही हो तो उससे संबंधित जो भी बैक्टीरिया वायरस हो उनको आप अच्छी तरह से याद रख लें। दोस्तों भी पता है हाल ही में अक्टूबर नवंबर के आसपास बर्ड फ्लू बहुत अधिक फैला था। तो दोस्तों जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनमें तो दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर से जरूर आने वाला है। तो दोस्तों जो F5N1 जो बैक्टीरिया होता है वो बर्ड फ्लू के लिए जिम्मेदार होता है। विडाल टेस्ट का उपयोग या विडाल टेस्ट किसकी जांच होती है? विडाल टेस्ट में तो दोस्तों टाइफाइड में विडाल टेस्ट किया जाता है। मीना माता रोग किससे होता है? दोस्तों कुछ हेवी मेटल होते हैं जैसे पारा है, निकल है, शीशा है, इनकी वजह से भी मनुष्य में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो जो मीना माता है उसमें अपना शरीर ब्लू ब्लू हो जाता है और ये पारा या Hg या मरकरी इसकी वजह से होता है और ये सबसे पहले जापान में देखा गया था। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाव को प्रभावित करता है? यानी जो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है दोस्तों, उसमें जो ल्यूकेमिया वाला हिस्सा होता है वो बहुत अधिक प्रभावित होता है। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? दोस्तों यहाँ पे ये जो आंसर है इसमें ये अपने ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है दोस्तों, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसमें अल्फा बीटा ये दो प्रकार की सेल्स होती है। जो बीटा होती है दोस्तों इंसुलिन के लिए और अल्फा ग्लूकागोन के लिए उत्तरदायी होती है, और इनमें असंतुलन की वजह से हमें डायबिटीज रोग होता है। तो यहाँ पे जब अंग पूछे तो हमें अग्नाशय ही सही करना है। फाइलेरिया रोग किससे से उत्पन्न होता है? जो फाइलेरिया रोग है दोस्तों वो एक प्रकार के कृमि या दोस्तों यहाँ पे एस्केलमंतीज ना या हेलमंतीज होते हैं, उनको क्रीमी बोलते हैं, उनकी वजह से हमें फाइलेरिया होता है। मुख्य दोस्तों होते हैं क्रीमी, सही कर दें यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर ए सही है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो हमें सदैव पता है कि लोहे की कमी से हमें एनीमिया रोग होता है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन सा उत्पन्न होता है रोग? दोस्तों एलर्जी की वजह से हमें दमा होता है, यानी जब वातावरण में धूल परागण इनकी अधिकता हो जाती है तो हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है और हमारा दम घुटने लगता है, तो इसको हम दमा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दमा एलर्जी की वजह से होता है, यानी हमें धूल और इनकी वजह से एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। स्पाइंडाइलाइटिस बीमारी किससे प्रभावित करती है? दोस्तों जो स्पाइंडाइलिस बीमारी होती है इसमें हमारी कमर में विकृति आ जाती है, तो दोस्तों यानी ये मेरुदंड को प्रभावित करता है। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो दोस्तों निमोनिया होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम न्यूमोनिया नाम के जीवाणु से होता है। तो आप याद रखें किससे? माइक्रोबैक्टीरियम न्यूमोनिया। निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद या कवक के कारण होती है? तो दोस्तों दाद, इसका सही आंसर हमें पता है, दाद कवक के कारण होता है। किस कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग होता है? दोस्तों मनुष्य में कभी गंजापन हो जाता है, यानी जब या सिर में या अपने
बालों में अगर कवक का संक्रमण हो जाता है तो अपने बाल वहां से उखड़ जाते हैं, उठ जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टीनिया कैपेटिटिस। अब दोस्तों याद रखिए, यह आपको टीनिया की बहुत सारी स्पीचीज देता है। तो अब हम याद कैसे रखें दोस्तों, आपको पता है कि टीनिया कैपेटिटिस यानी अपना सिर जिसको कपाल बोलते हैं, तो कैपिटिसिस, कपाल कैपिटिसिस, इस प्रकार से आप याद रख लें। निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग है? दोस्तों जो दाद है वो कवक से होने वाला संक्रामक रोग है, क्योंकि जो दाद है वो अगर अपन को दाद है और किसी और को दाद, और वो अगर अपन उसके संपर्क में आ जाए तो अपने को भी दाद हो जाता है। और एथलीट फुट दोस्तों कवक से नहीं होता है, ये वाउचेरिया ब्रेक्टोपेटाई नाम के प्रोटोजोआ से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हेलमंतीज के कारण होती है, यानी कृमि? जो कृमि होता है दोस्तों उस इसका सही आंसर है अतिसार और फाइलेरिया, यानी इसके सही आंसर सी है दोस्तों। फाइलेरिया और अतिसार ये दोनों एस्के हेलमंतीज नाम के बैक्टीरिया की वजह से हमें को, जो फाइलेरिया है मतलब जो अतिसार है वो तो एस्के एस्केरिस से, और जो फाइलेरिया है वो फाइलेरिया कृमि की वजह से होता है। इसमें अपना पाचन तंत्र प्रभावित होता है। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज के टीके का विकास किसने किया? तो दोस्तों जो लुईस पाश्चर है उन्होंने ही रेबीज का टीका बनाया था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम ये बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है, यानी मलेरिया का वाहक मच्छर है, ये खोज किसने की? तो रोनाल्ड रोस नाम के वैज्ञानिक ने ये खोज की थी कि जो मलेरिया रोग है वो मच्छर से फैलता है। टिटनेस के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों टिटनेस के कारण हमारा तंत्रिका तंत्र बहुत अधिक प्रभावित होता है। अतिसार रोग जो घरेलू द्वारा प्रसारित होता है, जिससे रेडियस में घाव हो जाता है, बच्चों में अधिक होता है। दोस्तों एग्जाम में आजकल अधिक तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसे खालिस्तान छोड़ देते हैं और अपने को उसको भरना पड़ता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन कम, मतलब एक ऑप्शन में उनका काम हो जाता है। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन बहुत अधिक पूछते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे सही होगा कि जो अतिसार रोग है वो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है और जिससे आंत में घाव हो जाता है दोस्तों, जिसको अल्सर भी बोलते हैं, और ये बच्चों में अधिक होता है। फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, में क्या होता है दोस्तों? जो फाइलेरिया होता है या जो इसमें दोस्तों पैरों में सूजन हो जाती है, और वृषण कोषों में भी सूजन आती है, और शरीर के अन्य भाग में भी सूजन इसमें होती है कभी कभी। तो इसमें उपयुक्त सही आंसर होगा निम्न में से कौन सी जांच एड्स रोग से संबंधित है? दोस्तों जो एड्स रोग है उसमें 3 से 4 प्रकार की जांचें होती है। उसमें दोस्तों जो एलाइजा है वो सबसे फेमस है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जांचें होती है, जैसे वेस्टर्न ब्लोट है, CD4 काउंट है। दोस्तों जो एड्स रोग में CD4 काउंट जब कम आता है बहुत अधिक, तो ऐसा माना जाता है कि एड्स रोग है। तो इसका आंसर दोस्तों डी होगा। उपयुक्त सभी ये तीनों जांचें एड्स से ही संबंधित है। एड्स, पोलियो, खसरा, इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाले संक्रमण के कुछ उदाहरण, यानी जो ये ऐसा क्वेश्चन इसमें ये पूछना जा रहा है कि जो एड्स है, पोलियो है, खसरा, इन्फ्लुएंजा, ये किससे संबंधित है? दोस्तों ये सभी वायरस से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर वायरस है। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं? अब दोस्तों संक्रामक में आप याद रखिए कि मतलब ऐसे रोग जो हवा, पानी इनसे फैलते हों। तो दोस्तों जो हैजा है और जो मम्स और हेपेटाइटिस सी, ये सभी रोग हवा पानी इनसे फैलते हैं, लेकिन HIV एड्स इनसे नहीं फैलता। HIV एड्स को हम संक्रामक में नहीं रख सकते, हालांकि अपने को पता है कि ये फैलता है, लेकिन ये इन रीजन से नहीं फैलता, यानी ये एक महामारी के रूप में नहीं हो सकता है। हाँ, ये बहुत सारे रीजन जैसे असुरक्षित यौन संबंध है, दूषित ब्लड चढ़ाने से है, माता से बच्चों में है, इनसे तो ये फैलता है, परंतु ये एक तरह से महामारी का रूप नहीं ले सकता। जैसे अभी जो कोरोना है, अपने को मास्क बांध के घूमना पड़ रहा है, लेकिन एड्स में ऐसा अपने को नहीं करना पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे सही आंसर HIV होगा कि भाई ये संक्रामक रोग नहीं है। ये इसमें फेफड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, मतलब कौन सा डिजीज है जिसमें खांसी और सीने में दर्द होता है? दोस्तों जो क्षय रोग है ये उसमें ऐसा ही होता है, फेफड़ों में दर्द होता है, इसका सही आंसर फेफड़े हैं। एक जीर्ण बीमारी जो मुख्य रूप से ब्रोंकाई और फेफड़ों के ब्रोंकियल्स को प्रभावित करती है, यानी इनमें से जो नीचे जो बीमारियां दे रखी है उसमें कौन सी बीमारी ब्रोंकाई और फेफड़ों के ब्रोंकियल्स को प्रभावित करती है? तो दोस्तों जो दमा होता है उसमें ऐसा ही होता है, उसमें फेफड़े की जो ब्रोंकाई है और ब्रोंकियोल्स है, यानी जो श्वसन है, श्वसनिका है, और जो
श्वसनिकाएं हैं, उनका क्षय इसमें होता है और अपने श्वास फूलने लगती है। हैजे का क्या कारण है? तो दोस्तों जो हैजा होता है वो विबेरियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान का जो CDRI है वो कहाँ है? तो दोस्तों वो लखनऊ में है। ये जितनी भी दवाइयाँ होती है उनको लाइसेंस प्रदान करने का कार्य करता है और बहुत सारी दवाइयों पे रिसर्च भी यहाँ पर होता है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? दोस्तों फ्लोराइड होता है। दोस्तों फ्लोराइड की एक निश्चित मात्रा तक फ्लोराइड फायदेमंद होता है, लेकिन एक मात्रा के बाद ये हानिकारक हो जाता है। लेकिन अगर इसकी निश्चित मात्रा यानी 9 ppm तक अगर ये टूथपेस्ट में है तो ये अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस क्षेत्र में पहले ही फ्लोराइड बहुत अधिक है पानी में, उनको फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खसरा रोग का कारक क्या है, यानी खसरा रोग किस वजह से होता है? तो जो खसरा रोग है वो जीवाणु के कारण होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को लुकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। मियादी ज्वर किस कारण होता है? दोस्तों मियादी ज्वर यानी जो अपना तपेदिक या टाइफाइड है उसको मियादी ज्वर भी बोलते हैं, और ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड किससे होता है? तो दोस्तों मैंने पहले बताया कि टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। हैजा पैदा किया जाता है तो हैजा किससे होता है? विबेरियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? दोस्तों आपको पता है कि डेंगू, मलेरिया और येलो फीवर ये सभी मच्छरों द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन उनकी स्पेशल स्पीजीज या स्पेशल जातियों द्वारा ही होता है। तो जो डेंगू बुखार है वो एडीज एजिप्टी नामक मच्छर की प्रजातियों द्वारा फैलाया जाता है, और ये सभी मादा मच्छरों द्वारा ही फैलते हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अधिकतर आजकल के एग्जाम में मतलब पूछने का एक तरह से वो चलन बढ़ गया है। ये इस तरह के एग्जाम में बहुत पूछने लगते हैं कि एक साइड में कोई ना कोई बीमारी देंगे, उससे संबंधित टेस्ट दे देंगे, या बीमारी दे देंगे उससे संबंधित उसको फैलाने वाले वाहक या किस वजह से जो रोग कारक है वो दे देंगे, और अपने को फिर नीचे उनको मिला के और वो क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो विडाल टेस्ट दे रखा है, डिक टेस्ट दे रखा है, टोर्निकेट टेस्ट, आरए टेस्ट और एलिजा टेस्ट। तो ये अपने को टेस्ट भी याद करने हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अपने को पता है कि जो विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड में मतलब टाइफाइड जो अपना जो तपेदिक है उसमें ये यूज होता है उसका पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे अपन ऐसे मिला लेंगे कि भाई जैसे जो ये किसके भाई है, तो यानी A3। अब अपन देखते हैं कि भाई A3 कौन सा, तो अपने को यहाँ पता चलेगा कि क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ए में भी 3 है। हाँ क्वेश्चन नंबर ए में 3, तो सीधे तो अपना यहाँ पर सही हो रहा है ये 3, क्योंकि यहाँ पे अपने को पहले पता चल गया कि A3। और इसका कंफर्मेशन अगर अपन देख लेते हैं जैसे जो एलिजा टेस्ट है वो एड्स, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, इसका सही आंसर ए है। निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित जल द्वारा नहीं होती? दोस्तों वो जो टाइफाइड है और एम्बीबियासिस है, हैजा है, ये सभी दूषित पानी पीने से, यानी अगर कोई पानी गंदा होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उसकी वजह से होते हैं। लेकिन जो फ्लू यानी जो बर्ड फ्लू है ये दूषित जल से नहीं, ये हवा द्वारा होता है कि हवा में उसके वायरस फैलते रहते हैं और अपन श्वास दौरान उनको अंदर ले लेते हैं और अपने को फ्लू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, यानी पोलियो किस वजह से होता है? तो पोलियो पोलियो वायरस से होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो दोस्तों आप याद रखें कि न्यूमोनिया और जुकाम ये दो बीमारियां हैं, लेकिन जुकाम सिर्फ अपना श्वसन या श्वसन जो नली है उसको प्रभावित करता है, और न्यूमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे सही आंसर डी फेफड़ा है। जुकाम रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? श्वास नली को, फेफड़े को, श्वास नली और फेफड़ा दोनों को, और या डी हाथ को। तो दोस्तों याद रखें ये सिर्फ श्वास नली को ही प्रभावित करता है। जुकाम रोग किसके द्वारा होता है? तो राइनो वायरस द्वारा जुकाम रोग होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? दोस्तों जो मादा क्यूलेक्स है वो फाइलेरिया रोग की वाहक है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? दोस्तों जो पीलिया है वो यकृत में संक्रमण के कारण होता है। पित्तरस अपने शरीर में जमा होने लग जाता है, शरीर पीला पीला, नाखून पीले पीले दिखाई देने लग जाते हैं। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है, यानी कौन सा रोग संक्रामक है या फैलता है?
तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें सही आंसर डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया ये हवा जल इनके द्वारा फैलता है। निमोनिया रोग किसके द्वारा होता है? तो निमोनिया रोग माइक्रोबैक्टीरियम निमोनिया द्वारा होता है। देखो राइनो वायरस द्वारा जुकाम होता है। साल्मोना टाइफी द्वारा टाइफाइड होता है। और जो वेजिलस स्पीसीज है इसके द्वारा यौन संक्रमित रोग होते हैं। चेचक होने का क्या कारण है? जो दोस्तों जो चेचक या स्मॉल पॉक्स है, यहाँ पे याद रखें, मतलब जो स्मॉल पॉक्स और बड़ी माता छोटी माता ये दोनों वायरस जो मतलब बीमारी है वो अलग अलग वायरस से होती है। तो जो वेरियोला वायरस उससे चेचक होता है। और जो बड़ी माता रोग होता है वो वेरिसेला वायरस से होता है। यानी जो पहले आ रहा है वो ओ यानी पहले आ रहा तो याद रखिए छोटा पहले आता है, इसलिए वेरिओला तो छोटी माता और वेरिसेला बड़ी माता। निम्न में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है, यानी वायु से ही फैलता है? तो ये हैजा वगैरह है, एक बार ये वायु में फैल जाता है और महामारी का रूप ले लेता है। निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? दोस्तों जो कोबाल्ट 60 है, उपचार से यहाँ मतलब दोस्तों कि इससे पता लगाया जाता है कि अपने को रक्त कैंसर है या नहीं है। पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? जो पीत ज्वर है वो एडीज मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। पीलिया एक प्रतीक है, यानी जो पीलिया है वो यकृत की बीमारी का प्रतीक है। जापानी एंसेफेलाइटिस कारक का रोग कारक क्या है? तो दोस्तों इसका रोग कारक एक वायरस होता है। घात करो और छिप जाओ या घात करो या छिप जाओ, या फिर इसको बोलते हैं रेट्रो वायरस और बहबरूपिया वायरस। ये सभी दोस्तों HIV वायरस के ही उपनाम है, आप याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे अपने को सूची फर्स्ट और सेकंड को मिला के अपने को यहाँ पे आंसर देना है कि जो ओटाइटिस है वो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। और ऐसे करके अगर अपन देखें तो हेपेटाइटिस है वो जो यकृत से संबंधित बीमारी है। यानी यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो ये निकल के सही आएगा। हो गया दोस्तों। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले का बता दोस्तों। जो इटाई इटाई रोग है वो केडमियम की वजह से होता है। इसको आउच आउच रोग भी कहते हैं, यानी हड्डियों में आवाज आने लग जाती है। और ये सबसे पहले जापान में पता लगाया गया था। आप याद रखें मिनी माता ये भी जापान में ही सर्वप्रथम पता लगाया गया था। यहाँ देखो ना दोस्तों, केडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? केडमियम इटाई इटाई रोग से संबंधित है। कालाजार रोग किससे संचालित होता है? ये सैंड फ्लाई से होता है। चेचक के लिए सबसे टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीके का आविष्कार किया। अब दोस्तों श्वेत फुफ्फुस या एबेस्टोसाइसिस, दोस्तों अब हाल ही में जो भी राजस्थान में ACF का जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसके जनरल नॉलेज में भी और केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि। और जो दोस्तों अभी जो राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ है JSO के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। जो श्वेत फुफ्फुस रोग है इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो कॉटन फैक्ट्री में जो कर्मचारी काम करते हैं, कपड़ा उद्योग या कॉटन फैक्ट्री में, वहाँ पे कॉटन के महीन महीन कण अपने फेफड़ों के अंदर जम जाते हैं और अपना जो फेफड़ा वो श्वेत दिखने लग जाता है, जिसको श्वेत फुफ्फुस रोग या एबिस्टोसाइसिस रोग भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मत आप हमेशा याद रखें, यहाँ पे कपड़ा उद्योग लिखा हो, कॉटन लिखा हो या रुई लिखा हो, ये इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन अभी दोस्तों हाल ही में बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार पूछा जा रहा है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। एड्स होता है, एड्स भी वायरस से होता है। ये दोस्तों ध्यान रखें ये वायरस से होता है। डेंगू बीमारी के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? जो दोस्तों डेंगू बीमारी होती है उसमें अपने शरीर में प्लेटलेट्स की बहुत अधिक कमी हो जाती है। और दोस्तों अगर किसी को गंभीर डेंगू हो जाता है तो उसको सिर्फ रक्त में से प्लेटलेट्स निकाल कर चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों सूची बी को मिलाते हुए अपन देखते हैं कि किस किस से होता है। तो दोस्तों जो प्लेग है वो जीवाणु द्वारा, एड्स विषाणु द्वारा, गंजापन कवक द्वारा और ये मलेरिया द्वारा, यानी A4। तो अपन देखेंगे कि भी A4 ऑप्शन किस में आ रहा है? तो डी में आ रहा है A4। और सारे ऑप्शन डी से मैच कर रहे हैं तो यहाँ पे सही ऑप्शन डी होगा।
बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो बीएमडी है उसका पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम है बोन मिनरल डेंसिटी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अपने जो शरीर होता है उसमें से मिनरल्स की जांच की जाती है, क्योंकि किसी को जब बहुत अधिक हड्डियों में दर्द होता है तो कैल्शियम वगैरह की जांच के लिए बोन मिनरल डेंसिटी नामक टेस्ट का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा रोग जल जनित है, यानी जो मतलब गंदे पानी से फैलता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हैजा। बहुऔषधि चिकित्सा या मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, दोस्तों इसको एमडीटी बोलते हैं। आपको पता है कि इसका अमिताभ बच्चन जी इसका ऐड करते हैं और ये कोड के लिए यूज होता है एमडीटी। जैसे डोट्स जो होता है वो टीबी के लिए होता है, वैसे एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट ये कोड के लिए यूज होता है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित या संचरित किया जाता है, तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। घातक मलेरिया फैलाने वाले परजीवी कौन से, अब दोस्तों जो ये सारे जो यहाँ पे लिख रखे ना, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ऑयल, इन सभी से ही अपने को मलेरिया होता है। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये जो नॉर्मल मलेरिया ये सब में होता है और इसमें 48 घंटे के बाद बुखार आती है। लेकिन जो प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम से जो मलेरिया होता है दोस्तों वो बहुत अधिक घातक होता है, इसमें रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए घातक मलेरिया प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम से होता है। रेबीज क्या है दोस्तों, रेबीज एक विषाणु जनित रोग है, इसमें आदमी पानी से डरने लग जाता है। प्लेग किसमें फैलता है, तो जो प्लेग है दोस्तों वो जीवाणु द्वारा फैलता है। कौन सा रोग कवक द्वारा होता है, तो जो त्वचा का प्रदाह रोग है वो कवक द्वारा होता है, यानी त्वचा पर सफेद चकते हो जाते हैं। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में होता है। जो डेंगू है वो डेंगू वायरस द्वारा होता है और मादा एडिस मच्छर से ये अलग अलग मनुष्यों में संचरित किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि विभिन्न जो एग्जाम है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें उनका आंसर किस प्रकार से देना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो मेरे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और दोस्तों लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।